जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि भाई फ्रीकी अली, तो उसके सारे काम फ्रीकी हैं बहुत। तो और उसी फ्रीकीनेस में वो कहीं से कहीं चला जाता है। तो जैसे नाम से ही पता है कि फ्रीकी अली, तो फ्रीकी काम है उसके सारे, और फ्रीकी काम की वजह से वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। एक आम सा आदमी होता है लेकिन फ्रीकीनेस बहुत है उसके अंदर, अजीब अजीब से काम करता है वो, तो उसी वजह से ये चैम्पियन भी हो जाता है। गोल्फ के बेस पे आपको ये बना था स्क्रिप्ट जब आपने पढ़ी गोल्फ, तो गोल्फ की कोई तैयारी या फिर किसी से इंस्पायर हुआ आप गोल्फ के प्लेयर से, या फिर आपने सीखा पहले से सीखना था आपको? नहीं, गोल्फ तो मैंने पहले देखा भी नहीं था, सीखना पड़ा। और हमारे एक सिद्धार्थ सिद्धार्थ अरोरा हैं, गोल्फ़र, प्रोफेशनल गोल्फ़र हैं, उन्होंने सिखाया था ये। और उसके बाद हमने स्टार्ट की फ़िल्म की शूटिंग। और सुहेल भाई ने एक वन लाइन आइडिया दिया था मुझे ये कि इस चीज़ के ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैंने बहुत करना चाहिए, तो बहुत कमाल का आइडिया है, तो की हमने। फिर उसके बाद फिल्म तैयार हुई स्क्रिप्ट लेवल पे, और फिर फिल्म की शूटिंग हुई। प्रमोशन की बात की जाए तो सोशल नेटवर्किंग साइट पे देखिए या फिर तो बहुत सराहा जा रहा है आपके मूवी, तो आपने किसी फैन ने आपको कुछ कमेंट किया है या फिर आपने उनको जवाब दिया है, इस बारे में जानना चाहते हैं? जी हाँ, फ़िल्म को बहुत ही फ़िल्म के प्रोमो को बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पास बहुत ही कॉल आ रहे हैं, और बहुत सब लोगों को वन लाइनर्स बहुत पसंद आ रहा है इसका। जो पंच लाइन है ये वो सब, तो छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को। ट्रेलर में मेरा गाना भी बहुत अच्छा पॉपुलर हो रहा है, तो खुशी होती थी, और सबका हौसला हौसला बन रहा है कि भाई इस फिल्म को तो बहुत अच्छे से हम लोग, उम्मीदें हैं सबको कि बहुत अच्छा काम करेगी फिल्म। डायलॉग की बात की जाए तो आपने एक डायलॉग का चड्डी चड्डी चली, तो वो वन टेक में आपने कहा वो कितना उसको तैयार करने में वक्त लगा, उस बारे में जानना चाहते हैं? सी तैयारी करने में उसको आई थिंक सुबह 9 बजे शूट था हमारा, और मैंने 5 बजे से स्टार्ट किया था उसको याद करना, और 9 बजे शॉट दे दिया था उसका। मेथड मेथड एक्टिंग की बात करें तो आप अपने आप को मेथड एक्टर मानते हैं या फिर किसी और को? सी मेथड एक्टिंग क्या होती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कैरेक्टर आपसे कैसी प्रिपरेशन चाहता है। मैं ये नहीं कि मैं हर कैरेक्टर के लिए मेथड एक्टिंग अप्लाई करता हूँ। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें वाकई ज़रूरत पड़ती है मुझे, और उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको उस प्रोसेस के ज़रिए उस कैरेक्टर को, क्या होता है, कैरेक्टर को अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कैरेक्टर की डिमांड है। तो डिपेंड करता है कैरेक्टर के ऊपर एक्चुअली। किरदार की बात करें जाए, चाहे मूवी मांझी हो, मैरी कॉम हो, तो हर मूवी में आपका अलग अलग किरदार है, कोई भी सिमिलर नहीं है, तो हर किरदार को आप तैयार करने में, उसमें इन होने में क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? जैसे मैंने पहले बताया कि हर किरदार की तैयारी जो है ना, वो किरदार ही खुद बताता है कि मुझे इस तरीके से तैयार करो। तो मेरा डिपेंड करता है किरदार के ऊपर कि किरदार किस तरह की तैयारी चाहता है। बहुत सारे किरदार होते हैं ऐसे जिनको तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, ऑन द स्पॉट जाके स्पॉन्टेनिटी की ज़रूरत होती है उस किरदार में, तो उसके लिए उस तरीके से तैयार रहना चाहिए। स्पोर्ट की बात की जाए तो आपका कौन सा फेवरेट खेल है या स्पोर्ट है जो आप अभी भी खेलना पसंद करते हैं? मैं तो खैर पतंग उड़ाने वाला बंदा था, पतंग उड़ाते थे हम लोग अपने गांव में, तो आज भी उसी चीज़ का शौक़ है। डोर हाथ में आ जाए और पतंग आ जाए फिर तो वही शुरू हो जाता है। सुना आप पतंगों से अपने मैसेजेस छोड़ते थे लोगों तक हाँ, कि मैं आप पतंग उड़ाई जाती थी, तो दूसरी तीसरी छत पे जो है ना, पतंग को नीचे किया, चिट्ठी लिख दी साथ में, और उसने जवाब लिख के उसने चिपका दिया पतंग में, पढ़ ली चिट्ठी, फिर दूसरा अगले दिन फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहता था। सलमान भाई की बात की जाए तो आप इस मूवी में तीनों भाइयों के साथ काम करते, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसी थिंकिंग है तीनों की अलग अलग आपको? तीनों की थिंकिंग बिल्कुल अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे की थिंकिंग से इन्फ्लुएंस नहीं है। हर आदमी की, इनकी तीनों की अलग अलग सोच है। जैसे सोहेल भाई का अपना अलग थॉट है, और अरबाज़ भाई बिल्कुल अलग हैं, सलमान भाई बिल्कुल अलग हैं, लेकिन एक ही माँ बाप के बेटे हैं। ऑन लोकेशन शूट की बात की जाए तो ऐसा कोई फनी मोमेंट है जो ऑन लोकेशन शूट पे आपके साथ हुआ हो, बहुत मस्ती की हो आपने, जो आप हमें बताना चाहें? लोकेशन में, क्योंकि हमने दिल्ली में शूट किया, अब 49 डिग्री टेम्परेचर होता था, उसमें मस्ती मस्ती होती थी। मस्ती के नाम पे देख लो क्या होता होगा, क्योंकि सन पूरा आपके चेहरे पे है, यू नो। और
आप स्वेटर पहन के गोल्फ खेल रहे हो, लेकिन कितनी गर्मी होती थी वो, बस मतलब वो उसको फ़न बोलो क्या बोलो। क्लोजनेस की बात की जाए तो आप सलमान भाई की फैमिली से बहुत क्लोज हो गए हैं, बहुत एकदम भाईचारा हो गया आपके और सलमान भाई के बीच में, उस बारे में जानना चाहिए। चूँकि पूरी फैमिली जो है वैसी ही है, मतलब बहुत ही वेलकम करने वाली, देने वाली। हर आदमी तारीफ़ करता है उनकी फ़ैमिली की। और काबिल, जैसे सलीम साहब हैं, बहुत काबिल इंसान हैं, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस उनका, फ़िल्मों का, लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है उनका। तो एक काबिल फैमिली है ऑफ कोर्स। तो मेरे जैसे आदमी को तो ऑफ कोर्स इस फैमिली से सीखने के लिए मिलता है। फैमिली में सबसे ज़्यादा क्लोज किससे है? मैं सबसे ज़्यादा क्लोज़ तो खैर मैं सभी से हूँ, लेकिन अलविरा और अर्पिता से बहुत क्लोज़ हूँ। और आगे मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस मूवी के लिए? एक्सपेक्टेशन जैसे आपने बताया, क्योंकि प्रोमो हमारा बहुत मकबूल हो गया, बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो एक कॉन्फिडेंस की वजह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी उम्मीदें हैं हम लोगों को। आगे हम आपको कौन सी मूवी देखेंगे या फिर क्या और इसके बाद मेरी एक मूवी आएगी मॉम और श्रीदेवी जी के साथ, और उसके बाद रईस है जनवरी में, और उसके बाद अभी जो मैं शूटिंग स्टार्ट करूँगा मुन्ना माइकल की है, और सादत हसन मंटो की लाइफ के ऊपर है, मंटो फिल्म का नाम है। तो ये 2 फिल्मों की अभी मैं एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आप एक बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मतलब बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत से सुपरस्टारों के साथ काम किया, चाहे वो सलमान हो, आमिर हो, शाहरुख हो, तो इन तीनों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? कितना अलग लगा तीनों के साथ काम करना? सी तीनों के साथ काम करने का ऑफ कोर्स बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सुपरस्टार हैं, बहुत बड़ी रीच है और बहुत अच्छे तरीके से काम होता है उनके साथ, बहुत ही हम्बल हैं एट द सेम टाइम। तो तीनों के साथ कमाल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा तो। पतंग की जैसे आपने बात की है, पतंग उड़ाने पे ऐसी कोई मूवी बने तो आप कितने एक्साइटेड होंगे अगर वो रोल आपको मिले कौन सा? पतंग उड़ाने पे? ऑफ कोर्स है, पतंग उड़ाए तो फिर तो वो तो मेरे लिए बहुत इजी है पतंग उड़ाना। तो अगर ऐसा कोई फ़िल्म बनती पतंग के ऊपर तो मैं तो ज़रूर करूँगा। स्पोर्ट की बात की जाए, स्पोर्ट पे आपके पीछे थे और आज वुमेन सिंधु जी ने उन्होंने सिल्वर मेडल जीते, तो आप कैसे? बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ मैं तो, क्योंकि दोनों फीमेल ने, एक ने सिल्वर मेडल जीता है सिंधु ने, और जो साक्षी मलिक हैं उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। बहुत बहुत मुबारकबाद। हज़ारों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मोटिवेट किया है उन्होंने। और मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त ज़रूरत है हमारी कंट्री में दूसरे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की, ताकि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आएँ, और मतलब उनको हम सब लोगों का फ़र्ज़ है इस वक्त पे उनको सपोर्ट करना, पहले से सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को, तो ताकि अगली बार जब ओलंपिक हो तो हमें बहुत सारे मेडल और मिलें। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपकी मूवी देखने के बाद गोल्फ को कुछ अलग ही मुकाम पे लेके जाया जाएगा, जैसे क्रिकेट है सेकंड नंबर पे आता है क्रिकेट, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत गेम है, स्पोर्ट्स है, और ये इसकी खासियत ये है कि ख़ुद से भी खेला जा सकता है। अकेले आप किट लेके चले जाइए गोल्फ़ के मैदान में और ख़ुद से खेल लीजिए। एक गड्ढा है जो 1 किलोमीटर दूर पे होता है, 1.5 किलोमीटर दूर पे होता है, और 3 स्टिक होती हैं आपके पास। एक ड्राइव होता है, टी शॉट मारते हैं जिससे वो, और आयरन और पटर। तो इनके तीनों चारों के ज़रिए जो है आपको डालना होता है गड्ढे में। सिंपल सा गेम है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपके पहले लाइफ के बारे में बात करा जाए तो आपने बहुत स्ट्रगल किया और आपके अब्बा ने आपसे तो आस ही छोड़ दी थी, मतलब आप और अम्मी आपका हमेशा साथ थी, तो कहीं ना कहीं आपके सक्सेस के पीछे आप अपनी अम्मी को मानते हैं? हाँ बिल्कुल, हर माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है अपने बेटों, अपने फादर का बहुत बड़ा हाथ होता है अपने बेटों की सक्सेस के पीछे, क्योंकि जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो तो वो भी एक दुआएं मांग रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए कि बेटा कब कामयाब होगा। तो यही है। हॉलीडे की बात की जाए तो आपने आपकी फ़ोटो देखी, आप हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, उस बारे में थोड़ा जानना चाहते मैंने काफ़ी टाइम के बाद, 5 6 साल के बाद हम लोग बाहर निकले
और चूँकि इतना बहुत इन्जॉय क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था वहाँ पे मेलबर्न का, तो काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे फैमिली के साथ।